हम लोगों ने अभी रिमाइंडर थ्योरम का फर्स्ट पार्ट कवर कर लिया हम लोगों ने, आप लोगों ने उसको देख लिया होगा। आप लोग उसको अच्छी तरह देखिए, अगर नहीं समझ में आया तो हम मुझे आप कमेंट कीजिएगा, हम आपको फिर से समझा देंगे। अगर किसी पार्टिकुलर क्वेश्चन में प्रॉब्लम हो। आज हम लोग रिमाइंडर थ्योरम का सेकेंड पार्ट में आ रहे हैं हम लोग। तो ये रिमाइंडर थ्योरम ये भी नंबर सिस्टम का ही पार्ट है, उसमें आ रहे हैं हम लोग। देखिए एक क्वेश्चन मैंने लिखा हुआ है, ध्यान से समझते पहले। ए नंबर व्हेन डिवाइडेड बाय 2 to 1 यानी 2 to 1 गिव्स ए रिमाइंडर 43। यानी एक कोई नंबर है जिसको हम लोग 2 to 1 यानी 221 यानी 221 से डिवाइड देते हैं, रिमाइंडर मेरा 43 आता है। तो बोला व्हाट रिमाइंडर विल बी ऑब्टेन बाय डिवाइडिंग द सेम नंबर बाय 17। बोला अगर उसी नंबर को हम लोग अगर 17 से डिवाइड दे तो फिर कितना रिमाइंडर आएगा। यानी क्वेश्चन क्या बोलना चाह रहा है कि कोई एक नंबर है, नहीं पता कौन सा नंबर है, उसको हम लोग किससे डिवाइड दे रहे हैं 2 to 1 से। 2 to 1 से डिवाइड दे रहे हैं तो मेरा रिमाइंडर कितना आ रहा है, ये बोल रहा है कि 43 आ रहा है। बोला अब इसी नंबर को हम लोग अगर 17 से डिवाइड देंगे तो मेरा बोल रहा है रिमाइंडर कितना आएगा। तो क्या क्वेश्चन क्लियर कर पाए हम, क्या बोला है, यानी एक नंबर है n, उसको हम लोग किससे डिवाइड दे रहे हैं 2 to 1 से। 2 to 1 से डिवाइड दिए तो मेरा कितना आया, हमारा रिमाइंडर कितना आया 43 आया। अब उसी नंबर को हम लोग 17 से डिवाइड देंगे तो फिर कितना रिमाइंडर आएगा, ये हमको निकालना है हमको। तो अब देखिए हम लोग क्या करेंगे, सबसे पहले हम लोग देखिए क्या करेंगे हम लोग। ये देखिए यहाँ पर तो कुछ होना चाहिए था, क्वेश्चन कुछ तो होना चाहिए था। तो अब इसको हम लोग कुछ भी एज्यूम कर सकते हैं, से 1 2 3 4 5 6 कुछ भी एज्यूम कर सकते हैं। आई थिंक 1 लेना इजी होगा तो हम इसको 1 एज्यूम कर रहे हैं। ये क्या है, ये 1 है। तो 2 to 1 को 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या होगा, ये 2 to 1 221 होगा ये। अब देखिए यहाँ जो नंबर था उस नंबर में 2 to 1 को माइनस किए तब तो ये 43 आया है। इसका मतलब उल्टा, यानी इस नंबर में इसको प्लस करेंगे तो हम लोग का नंबर आ जाएगा, यानी 314 आ गया ये। उसका बाद में ये 12 लिख लेते हैं, 314 आ गया हम लोग का। उसका बाद में 426 आ गया, ये 2, यानी हम लोग का वो नंबर कितना था 264 था। क्या क्लियर कर पाए हम, एक बार फिर से देख लेते हैं, एक बार फिर से देखिए हम क्या बोला। हम यहाँ कोई नंबर था जिसको हम लोग किससे डिवाइड दिए 2 to 1 से, नहीं पता कितना बार में डिवाइड दिए, 1 बार में डिवाइड दिए कि 2 बार में डिवाइड दिए कि 3 बार में डिवाइड दिए, ये हमको एकदम ही नहीं पता है। तो हम क्या बोले, आप कुछ भी लेट कर सकते हैं, 1 कीजिए 2 कीजिए 3 कीजिए, जो करना है कीजिए, उसी से बनेगा ये। तो हम क्या बोले सबसे इजी क्या है 1 है, तो ये तो था नहीं। हम क्या बोले सबसे इजी क्या 1 है, तो हम लोग 1 एज्यूम कर लेते हैं। तो क्या होगा, ये 2 to 1 को 1 से मल्टीप्लाई करेंगे, ये 2 to 1 ही होगा, समझ में आ गया होगा। अब क्या करेंगे, देखिए इस 2 यहाँ जो नंबर था उस नंबर में 2 to 1 को माइनस किया होगा तब तो ये आया। यानी इस नंबर में, इसमें अगर ये 43 प्लस कर दे तो मेरा नंबर आ जाएगा। तो नंबर कितना होगा समझ गए होंगे, मेरा नंबर आ जाएगा 264, यानी ये हम प्लस कर दिए 2 to 1 और 43 को। तो मालूम चल गया कि ये नंबर कितना है मेरा 264। अब हम लोग 17 से डिवाइड देते हैं हम लोग, तो 17 1 जा 17, तो 16 में 7 गया, ये 9 आ गया हम लोग का। अब ये 4, 17 5 जा 85, तो रिमाइंडर कितना आ गया हम लोग का 9 आ गया। ये हम लोग का आंसर आ गया रिमाइंडर 9। क्या उम्मीद करें क्लियर कर पाए हम, क्या किया हम, ये रिमाइंडर 9 आ गया हम लोग का। हाँ, अब एक टेक्निक और भी है, समझने की कोशिश कीजिएगा, बट उसके लिए कुछ रूल्स है और रूल्स फॉलो करना पड़ेगा। रूल्स क्या है, जिससे हम लोग डिवाइड, किससे डिवाइड दे रहे हैं 2 to 1 से, पहले डिवाइड दिया थे। अब किससे डिवाइड दे रहे हैं 17 से डिवाइड दे रहे हैं हम। तो पहले देख लेंगे कि ये इससे डिविजिबल है कि नहीं। देखिए 2 to 1 17 से डिविजिबल है। देखिए 17 1 जा 17, तो 22 में 17 क्या, तो 5 और 1, 5 और 1 51, 17 3 जा 51। तो हाँ 2 to 1 17 से डिविजिबल है। अगर डिविजिबल है उस कंडीशन में मेरे लिए इजी हो गया, यानी हम लोग शॉर्टकट अप्लाई कर सकते हैं। यानी ये चीज नहीं करके शॉर्टकट अप्लाई, शॉर्टकट क्या है, ये जो रिमाइंडर आया था 43, उस 43 को आप डायरेक्ट आप 17 से डिवाइड दे दीजिए, जो रिमाइंडर आया था। देखिए 17 2 जा 34 आ गया मेरा रिमाइंडर 9। देखिए एक बार हो गया, बट कंडीशन क्या बोला मैंने, ये जो 2 to 1 था वो क्या होना चाहिए 17 से डिवाइड होना चाहिए। क्लियर हो गया, शॉर्टकट क्लियर हो गया। तो अगर इससे नहीं जाके आप इससे जाइए, आपका टाइम बचेगा। जस्ट आप
कोई पेन भी पेंसिल का जरूरत नहीं पड़ेगा, आप डायरेक्ट देख के बोल सकते हैं। ओ 70 इंटू 34, ओ 43 में से 34 माइनस करेंगे, नहीं आएगा, डायरेक्टली आप आंसर मार्क कर सकते हैं, आप जस्ट 1 सेकंड में हो जाएगा आपसे ये। तो इसलिए आप टेक्निक समझिए पहले थोड़ा सा, नहीं तो ये इससे तो हम लोग बना ही पाएंगे हम, बट हम बोलेंगे आप इसको अवॉइड कीजिए, आप इसमें चले जाइए, ये चीज पड़ेगा। चलिए हम नेक्स्ट क्वेश्चन से आपको समझाने की कोशिश करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं, क्वेश्चन नंबर 2। ये 609 है और रिमाइंडर इसका आया है 65 और डिवाइड देना है हमको 29 से। चलिए देखते हैं, चलिए अब देखते हैं ध्यान से, यानी क्वेश्चन नंबर 2 में चले हैं हम। क्वेश्चन नंबर 2, ए नंबर व्हेन डिवाइडेड बाय 609 गिव्स ए रिमाइंडर 65, तो व्हाट रिमाइंडर विल बी ऑब्टेन बाय डिवाइडिंग द सेम नंबर बाय 29। तो हम क्या बोले, हम शॉर्टकट अप्लाई करने के लिए, आपको क्या समझाए, हम पहले चेक कर लेंगे ये जो 609 है वो 29 से डिविजिबल है कि नहीं। देखिए 29 2 जा 58, 60 में से 58 माइनस करेंगे 2 और 9, हाँ 29 1 जा 29, यानी डिविजिबल है। अगर डिविजिबल है तब क्या करेंगे, समझ में आ गया होगा, डायरेक्टली ये जो रिमाइंडर आया है उसको आप 29 से डिवाइड दीजिए, यानी 65 ये 29 2 जा 58, तो ये हम लोग का रिमाइंडर आ गया 7, हो गया आंसर एकदम। क्या समझा पाए हम? अब ये नहीं कि आंख बंद करके अप्लाई कर लीजिएगा पहले, लेकिन आप चेक कर लेंगे कि ये डिवाइड हो रहा है कि नहीं। अगर डिवाइड ना हो, मान लीजिए ना हो, तो फिर हमको पहले वाला टेक्निक जाना पड़ेगा कि पहले नंबर निकालिए फिर उससे डिवाइड दीजिए। इसलिए पहले वो समझाए आपको हम, यानी वो मेन फॉर्मूला है, मेन तो सीखना ही पड़ेगा। और शॉर्ट जनरली हम लोग का 99% चांस है कि वो इसी पैटर्न में क्वेश्चन देता है, बट अगर पैटर्न से अगर क्वेश्चन भटक जाए तो फिर आपको मेन तो आना ही पड़ेगा, तो आप मेन भी साथ में सीख कर चले। चलिए हम लोग नेक्स्ट एग्जांपल ले लेते हैं, एग्जांपल नंबर 3। $738 है, गिव्स ए रिमाइंडर 92, तो व्हाट रिमाइंडर विल बी ऑब्टेन बाय डिवाइडिंग द सेम नंबर बाय 18। चलिए ये क्वेश्चन है। चलिए शॉर्टकट अप्लाई करने से पहले क्या बोले हम, पहले देख लेते हैं डिविजिबल है कि नहीं। देखिए 18 4 जा 72, 1 होगा, और 1 और 8, 18 1 जा 18, यानी ये जो नंबर है ये 18 से डिविजिबल है। अगर डिविजिबल है तो शॉर्टकट अप्लाई। शॉर्टकट क्या है, जो रिमाइंडर आया था उसको डायरेक्ट आप डिवाइड दीजिए, यानी 92 है, ये 18 था, तो 18 कितना टाइम 16 आएंगे हम, 18 5 जा कितना होगा 90। अब क्या आ गया हम लोग का रिमाइंडर 2 आ गया, हो गया एकदम सिंपल। रिपीट करते, क्लियर कर दिया हम। चलिए एक अब हम लोग एग्जाम्पल नंबर 4 चले आते हैं। देखो 1 2 3 जो एग्जाम्पल किया वो एक टाइप का था, बट एग्जाम्पल 4 देखिए ये एकदम यूनिक है, एकदम ये एकदम अपने आप में एकदम अलग है, इसको आप अच्छे से समझिएगा। देखिए और यहाँ पर एक हम ऑप्शन भी अभी यूज किए, हम ऑप्शन भी दिए, हम ऑप्शन देने के पीछे रीजंस है। अब रीजन क्या है ये थोड़ा बाद में एक्सप्लेन करेंगे हम, पहले में क्वेश्चन देख लेते हैं अच्छी तरह से। देखिए क्या है क्वेश्चन, ए नंबर व्हेन डिवाइडेड बाय 17 लीव्स ए रिमाइंडर 5, व्हाट रिमाइंडर वुड बी ऑब्टेन बाय डिवाइडिंग द सेम नंबर बाय 357। यानी हम लोग जब 17 से डिवाइड देते हैं तो रिमाइंडर कितना 5 है। अब बोला है कि अगर हम लोग उसी नंबर को 357 से डिवाइड देंगे तो रिमाइंडर कितना होगा। अब अभी देखिए 1 2 3 में क्या था, ये जो रिमाइंडर था ऑलवेज इससे भरा था, बट इस बार देखिए रिमाइंडर छोटा है, ये 5 है, ये कहाँ 357 है। देन अब क्या करेंगे हम, बहुत ही सिंपल सा आंसर है इसका, ध्यान सुनिए क्या बोले हम, इसका एक आंसर नहीं है, इसका कई आंसर है। तो सबसे फर्स्ट जो रिमाइंडर, सबसे फर्स्ट हम लोग क्या करेंगे, देख लेंगे ये जो 357 है ये 17 से डिविजिबल है कि नहीं। तो देख लेते हैं 17 2 जा 34,
उसका 1 और 7 17 1 जा 17, इसका मतलब 357 17 से डिविजिबल है। अगर डिविजिबल है तो मेरे लिए बहुत इजी हो गया। अब देखिए क्या होगा, देखिए इसका बहुत सारा पॉसिबल रिमाइंडर होगा, पॉसिबल रिमाइंडर, यानी यहां पर क्या है हम लोग का एग्जैक्ट कुछ भी नहीं आएगा। पॉसिबल रिमाइंडर, सबसे फर्स्ट पॉसिबल रिमाइंडर क्या है, जो रिमाइंडर यहां पर था सेम रिमाइंडर है, यानी 5 हो सकता है। ऑप्शन में चेक करते हैं, 5 मेरे पास ऑप्शन में नहीं है। अब नेक्स्ट रिमाइंडर क्या होगा, तो ये जो 5 है उसमें ये 17 प्लस कर दीजिए, यानी क्या होगा 22। देखिए 22, ऑप्शन चेक कर रहे हैं 22 भी नहीं है, तो अब नेक्स्ट क्या होगा समझ गए होंगे, इस 22 में अगेन ये 17 ऐड कीजिए, क्या हो गया ये 39। अगर देखिए 39 हम लोग का मिल गया ये, यानी हम लोग का आंसर क्या है, ये 39 है। अगर ये भी नहीं मिलता तो समझ रहे हैं क्या करते हैं हम, 39 में अगेन 17 ऐड करते, यानी इसका आंसर क्या होगा। इसलिए बोले कि इसका बहुत सारा पॉसिबल रिमाइंडर होगा, इसलिए ये ऑप्शन पर डिपेंड करेगा कि ऑप्शन क्या है, उसके अकॉर्डिंगली हमको मार्क करना है। एक फिर से रिपीट करते रहेगा। अभी तक हम लोग जितना भी क्वेश्चन लिए हर बार क्या था, रिमाइंडर जिससे डिवाइड दे रहे थे उससे बड़ा था, इस बार लेकिन उल्टा हो गया, रिमाइंडर क्या देख रहे हैं, छोटा है। देन इस कंडीशन में क्या बोले हम, सबसे पहले ये जो नंबर 357 ये देखेंगे 357 17 से डिविजिबल है कि नहीं। अगर ये 17 से डिविजिबल है देन उस कंडीशन में जो रिमाइंडर यहाँ पे बहुत सारा पॉसिबल रिमाइंडर्स आएगा, यानी से देखिए सबसे फर्स्ट रिमाइंडर क्या था 5, तो 5 भी हो सकता है इसका एक रिमाइंडर। देन अगर 5 ऑप्शन में नहीं है तो 5 प्लस 17 कर दीजिए, यानी 22। अगर ये भी ऑप्शन में नहीं है तो 22 प्लस 17 39। अगर ये भी ऑप्शन में नहीं है 39 प्लस 17 डेफिनेटली अब नंबर देख के समझ जाएंगे कि कोई ना एक ऑप्शन में आपको मिल ही जाएगा। तो हम 39 में आके ही रुक गए हम, अगर नहीं मिलता तो फिर हम इसमें और आगे जाते हैं हम, फिर तो समझ में आ गया होगा। ये एक मतलब अलग टाइप का क्वेश्चन है, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है, इसको देखिएगा। चलिए हम लोग इसके बाद और भी कुछ एग्जांपल ले लेते हैं हम लोग। ये एग्जांपल नंबर 4 था, अब एग्जांपल नंबर 5 में आते हैं। एग्जांपल नंबर 5, चलिए हम क्वेश्चन लिख ले रहे हैं। When n is divisible by 5, the remainder is 2. What is the remainder when n square divided by 5। चलिए एग्जाम्पल है 5, ये अच्छा ये भी एक क्वेश्चन है, ये हम लोग एसएससी में क्वेश्चन आया हुआ है, वहां से क्वेश्चन लेते हैं हम। देख क्या लिखे, व्हेन n इज डिविजिबल बाय 5, यानी n मतलब कोई एक नंबर है जिसको हम लोग m से डिवाइड दिए 5 से डिवाइड दिए, नहीं पता कौन सा नंबर है बट उसको 5 से डिवाइड दिया हम, तो रिमाइंडर कितना आया हम लोग का 2 आया है। अब बोल रहा है कि n स्क्वायर, ये n है, ये n स्क्वायर, बोला उसी नंबर का अगर स्क्वायर कर दे उसको अगर हम लोग डिवाइड देंगे 5 से तो बोला है रिमाइंडर कितना होगा। क्वेश्चन क्लियर हो गया, एक नंबर है नहीं पता कौन सा नंबर है, उस नंबर को हम लोग 5 से डिवाइड दिए, रिमाइंडर कितना आया हम लोग का, रिमाइंडर आया है हम लोग का 2। बोला उसी नंबर का अगर स्क्वायर कर दे उसको अगर हम लोग किससे डिवाइड दे रहे हैं, हम लोग 5 से डिवाइड दे रहे हैं, देन उस कंडीशन में रिमाइंडर कितना आएगा। यानी पहले भी 5 से डिवाइड दे रहे थे, अभी भी 5 से डिवाइड दे रहे हैं, पहले रिमाइंडर 2 था, अभी रिमाइंडर कितना होगा। तो हम लोग नंबर का स्क्वायर किए हैं तो अब रिमाइंडर का स्क्वायर कर दीजिए, बड़ा सिंपल है एकदम। समझ में आया क्या बोला, हम लोग नंबर का स्क्वायर किए हैं तो अब रिमाइंडर का स्क्वायर कीजिए, वही आंसर है। यानी हम लोग का अगर इसका सॉल्यूशन का बात करें हम तो रिमाइंडर कितना हो जाएगा, ये रिमाइंडर हो जाएगा हम लोग का क्या 2 का स्क्वायर यानी 4। क्या समझाने से कम ये वाले लाइन तो हम, यानी कुछ भी नहीं करना है, हम नंबर का हम n था तो n स्क्वायर किए, तो अब रिमाइंडर 5 है तो रिमाइंडर 2 है तो अब 2 का स्क्वायर कीजिए, एकदम सिंपल, यानी मेरा आंसर कितना आ जाएगा 4 आ जाएगा।
क्लियर हो गया ये। अब आप इसको ऐसे भी समझ सकते हैं। मान लीजिए अगर लॉजिक क्या इसके पीछे देखिए ध्यान से, मान लीजिए हम यहाँ पर क्वेश्चन क्या बोला था कि ये 5 था, ये n है, नहीं पता, इसको डिवाइड देके मेरा रिमाइंडर कितना आया है 2 है। मान लीजिए 1 ले लेते हैं हम, तो 5 1 जो 5 यहाँ आया होगा, ये 5 और 2 इसका मतलब ये नंबर 7 था, यानी n 7 है। अब आप 7 का स्क्वायर करेंगे तो क्या बन जाएगा, 49 बन जाएगा। 49 को 5 से डिवाइड देंगे हम, तो 5 9 जा 45, तो 9 में से 5 गया 4, है ना। देख रहे देखिए वही आ गया मेरा। एक बार फिर से देख लीजिए आप, अगर इसका पीछे लॉजिक क्या है, ये लॉजिक बता रहे हैं हमको, बनाना इसी तरह से है। बट अगर लॉजिक क्या अगर जानना चाहते हैं, देखिए हम नहीं पता ये नंबर कौन सा है, पहले हम क्या बोले 5 इसको 1 मान लेट कर लिया हम, तो ये 5 1 जा 5 आ गया। अब देखिए यहाँ जो नंबर था उसमें से 5 लेस किया होंगे तब 2 आया होगा, यानी इसमें इसको ऐड करेंगे तो नंबर आ गया, यानी n आ गया हम लोग का 7। अब क्या बोला n स्क्वायर हो गया, तो ये 7 था, तो 7 स्क्वायर 49, डिवाइड तो 5 से ही दे रहे हो, तो 5 9 जा 45, तो देन मेरा रिमाइंडर कितना आ गया 4 आ गया। ये एक्चुअली हम लोग शॉर्टकट इसलिए अप्लाई कर पाए हम कि पहले भी 5 से डिवाइड दे रहे थे, अभी भी 5 से डिवाइड दे रहे हैं, बट पहले कुछ और नंबर से डिवाइड देते, अभी कुछ और नंबर से डिवाइड देते, तो हम ये लॉजिक अप्लाई करके ही बनाते, तब हम लोग शॉर्टकट में नहीं आते। क्या क्लियर कर पाए हम? चलो एक एग्जाम्पल और ले लेते हैं इस टाइप का, आपको और ज्यादा क्लियर होगा। चलिए एग्जाम्पल नंबर हम 6 में चले आ रहे हैं, देखिएगा थोड़ा सा ध्यान से देखिएगा। चलिए, when n is divisible by 5 the remainder is 3। जब हम लोग n को डिवाइड किए किससे 5 से, तो रिमाइंडर 3 आ गया। अब n स्क्वायर को डिवाइड देंगे 5 से, तो बोला रिमाइंडर कितना आएगा। तो इस कंडीशन में हम क्या बोले आपका सॉल्यूशंस में क्या आएगा रिमाइंडर, बताइए क्या बोला हम। अगर ये n है तो n स्क्वायर हुआ, ये 5 को 5 से है डिवाइड दे रहे हैं हम, तो ये 3 का स्क्वायर कर दीजिए, तो 3 का स्क्वायर क्या नजर आ रहा है 9। देखिए एक प्रॉब्लम हो गया, क्या प्रॉब्लम हो गया, पहले भी हुआ था, याद कीजिए। अरे 5 से डिवाइड दे रहे हैं हम, 9 रिमाइंडर का भी होगा, यानी 5 से डिवाइड दे रहे हैं, 9 का भी रिमाइंडर नहीं हो सकता है। तो हम क्या करेंगे, इस 9 को फर्दर 5 से डिवाइड देंगे, यानी ये मेरा फाइनल आंसर नहीं है। अगर हम बोलेंगे मेरा फाइनल रिमाइंडर होगा, बोले 5 को अगर 9 को अगर 5 से डिवाइड देंगे हम, तो 5 1 जा 5, 9 में से 5 माइनस करेंगे तो 4, ये मेरा फाइनल रिमाइंडर है। क्लियर हो गया क्या बोला हम। लास्ट क्वेश्चन में नहीं करना पड़ा, क्यों नहीं करना पड़ा याद कीजिए, क्योंकि रिमाइंडर में 2 था, 2 का स्क्वायर 4 हुआ, 4 लेस देन 5 है, 4 उस 5 से छोटा है, इसलिए हम वहां पर फाइनल रिमाइंडर निकालने का बात नहीं आया, जो आया वही आंसर हो गया। बट इस क्वेश्चन में क्या देखे हम लोगों ने, इस क्वेश्चन में क्या देख रहे हम लोग, अगर 3 का स्क्वायर किए तो 9 आ गया। अरे भाई 9 कैसे आ जाएगा, 5 से डिवाइड करें 9 क्यों रिमाइंडर आएगा, समझ नहीं सकते हम लोग। तो क्या करेंगे, उस 9 को फर्दर हम 5 से डिवाइड दे देंगे, यानी 5 1 जा 5, तो हम लोग का रिमाइंडर कितना आ गया भाई, यहाँ पर 4 आ गया। ये हम लोग का फाइनल रिमाइंडर है। उम्मीद करते क्लियर हो गया होगा। चलिए हम 2 एग्जाम्पल और लेते हैं अलग अलग, एक अलग टाइप का फिर क्वेश्चन लेते हैं। ये n वाला उम्मीद करते हैं आप लोग के क्लियर हो गया होगा। चलिए एग्जाम्पल नंबर 7 लेते हैं, ये भी एसएससी में आया हुआ क्वेश्चन है। देखिए टू नंबर्स when divided by 17 leave remainders 13 and 11 respectively. देखिए क्वेश्चन लिख लिया, देखिए ये भी एक अपने आप में एक अच्छा क्वेश्चन है। देखिए क्या लिखे हम, 2 नंबर्स, 2 नंबर है
व्हेन डिवाइडेड बाय 17, नहीं पता वो नंबर कौन कौन सा है, दो अलग अलग नंबर है, उसको हम लोग 17 से डिवाइड दे रहे हैं। किससे डिवाइड दे रहे हैं? 17 से डिवाइड दे रहे हैं, लीव रिमाइंडर 13 एंड 11 रिस्पेक्टिवली। यानी फर्स्ट नंबर को डिवाइड दिए हम 17 से, तो मेरा जो रिमाइंडर यानी जो शेष फल है वो कितना आया है? 13 आया है। और फिर हम लोग जब सेकेंड नंबर को 17 से डिवाइड दिए है तो मेरा रिमाइंडर कितना आया है? 11 आया है। अब क्या बोल रहा है क्वेश्चन में? इफ द सम ऑफ दोस टू नंबर्स, यानी ये तो दो नंबर्स है, इन दोनों का ऐड कर दे हम, देन उसको अगर डिवाइड दे हम 17 से, देन रिमाइंडर कितना आएगा? क्या क्वेश्चन क्लियर हो गया? यानी अगर हम लोग सेपरेट सेपरेट डिवाइड दे रहे हैं नंबर को 17 से, तो मेरा रिमाइंडर कितना आ रहा है? एक बार 13 आ रहा है, एक बार 11 आ रहा है। अब क्या बोल रहा है? अगर ये दोनों नंबर को ऐड कर ले हम और उसके बाद अगर डिवाइड दे तो फिर रिमाइंडर कितना आएगा? तो अब सिंपल है, ज्यादा दिमाग नहीं लगाना है, अब भी नंबर ऐड, अब उसका रिमाइंडर ऐड कर लीजिए। तो 13 प्लस 11 कितना होगा? 24 होगा। अब देखिए 17 है, ये 24 है, आ गया 24, 17 से डिविजिबल हो जाएगा, 17 1 जा 17, तो मेरा रिमाइंडर कितना आ जाएगा? मेरा 24 में से 17 माइनस करेंगे हम तो मेरा आंसर आ जाएगा 7। क्या समझा पाए हम क्या बोले? हम फिर से रिपीट करते हैं हम एक बार फिर से देखिए क्या बोले। दो नंबर है, जब डिवाइड कर रहे हैं 17 से तो रिमाइंडर कितना आ रहा है? 13 और 11 आ रहा है। तो बोला है कि अगर इन दोनों नंबर को ऐड करें हम, देन उसको अगर हम लोग 17 से डिवाइड दे तो रिमाइंडर कितना आएगा? तो जब वो लोग नंबर ऐड कर रहे हैं, आप क्या कर रहे हैं? रिमाइंडर ऐड कर दीजिए। तो एक रिमाइंडर 13 है, एक रिमाइंडर 11 है, दोनों ऐड करेंगे 24 बनेगा। डिवाइड किससे देना है हमको? 17 से ही डिवाइड देना है। तो 24 डिवाइड बाय 17, तो 17 1 जा 17, यानी समझ ही सकते हैं मेरा 24 में से अगर 17 माइनस करेंगे तो मेरा फाइनल रिमाइंडर कितना आ जाएगा? 17 बोलते हैं 7 आ जाएगा। तो यही हम लोग का आंसर है, बहुत सिंपल एकदम लॉजिक है। क्लियर हो गया होगा उम्मीद करते हैं। अगर नंबर ऐड होगा तो रिमाइंडर भी ऐड होगा। यानी क्या करेंगे हम लोग? इसका अगर सॉल्यूशन बोले हम तो नंबर ऐड करेंगे, सॉल्यूशन भी ऐड, रिमाइंडर ऐड कर लेते हैं। तो रिमाइंडर ऐड करेंगे तो होगा 13 प्लस 11। अब इसको किससे डिवाइड देंगे हम? क्वेश्चन बोल ही रहा है कि हमको डिवाइड देना है 17 से, तो 17 से डिवाइड दे रहे हैं। तो 13 प्लस 11 24 डिवाइड बाय 17, तो मेरा रिमाइंडर कितना आ जाएगा? समझ गए होंगे, मेरा रिमाइंडर आ जाएगा 17 1 जा 17, 24 में से 17 माइनस किए, मेरा आंसर आ गया 7। एकदम सिंपल, कुछ ज्यादा दिमाग नहीं लगाना, एकदम क्लियर हो गया क्या बोला सर हम? ये यानी क्या किया मैंने? अगर नंबर ऐड होगा तो क्या बोले हम? रिमाइंडर भी ऐड होगा। और रिमाइंडर ऐड करने के बाद जिससे डिवाइड देना उससे अगर एक्सीड कर जाता है तो आप लोग एक बार डिवाइड दे लीजिए, और अगर एक्सीड नहीं करता है तो जो आया वही आंसर हो जाएगा। मान लीजिए अगर यहाँ 5 होता और यहाँ 6 होता तो 5 प्लस 6 क्या होता है? 11 होता। अब 17 को तो 11 से डिवाइड नहीं, 11 को तो हम 17 से डिवाइड नहीं दे पाएंगे हम, तो हम क्या बोलेंगे? रिमाइंडर कितना होगा? फिर 11 ही होता। तो उम्मीद करते क्लियर हो गया होगा ये। चलिए अब हम लोग एक लास्ट क्वेश्चन नंबर 8 चले आ रहे हैं हम लोग। तो आज का हम लोग वीडियो फिर यही एंड कर लेंगे। हम एग्जाम्पल नंबर 8 पे चले आ रहे हैं। देखिए ये भी एक यूनिक क्वेश्चन है। तो पहले हम क्वेश्चन लिख लें, फिर आपको लोग समझा देंगे। फाइंड द रिमाइंडर ऑफ देखिए क्या लिखे हम? फाइंड द रिमाइंडर ऑफ 17 का पावर 18 का पावर 19 का पावर 20। लास्ट कहां तक चला गया? इन्फिनिटी, यानी 21 22 कहां जाएगा? खत्म नहीं होगा। देन इस टाइप को किससे डिवाइड करना हमको? 18 में। देन इस टाइप का क्वेश्चन में आप पावर को मत देखिए, आप डायरेक्टली इसको देख लीजिए। अब देखिए 17 को अगर 18 से डिवाइड देंगे, 17 को अगर 18 से डिवाइड देंगे हम तो 8 2 जा 16 होगा। क्या सही बोले हम? 8 2 जा 16, तो रिमाइंडर कितना आएगा? 1। अब 1 का पावर जितना भी करेंगे समझ ही गए होंगे 1 ही आता है। हम लोग यूनिट डिजिट करके आए हुए हम लोग। क्या क्लियर हो गया क्या बोले हम? ये देखिए देखने में थोड़ा भयंकर लग रहा है बट है कुछ भी नहीं, बहुत इजी है। क्या बोले हम? पहले पावर को आप भूल जाइए। अब 17 को पहले 8 से डिवाइड दे रहे हैं। अगर 17 को 8 से डिवाइड देंगे हम तो 8 2 जा 16,
क्या सही बोला था हम? अब 17 में से अगर 16 माइनस करेंगे तो क्या आएगा? 1। अब 1 का पावर जितना भी करेंगे क्या आएगा? 1 ही आएगा। अब यानी क्या बोल रहे हैं हम? यानी हम लोग जब डिवाइड कर रहे हैं 17 को 8 से, तो हम लोग का क्या रिमाइंडर आ रहा है? हम लोग का रिमाइंडर आ रहा है 1। अब 1 का पावर जो भी रहे, 18, 19, 20, 1 का पावर जो भी रहे, मेरा आंसर क्या होता है? 1 ही होता है। तो है ना एकदम सिंपल। देखिए कुछ है नहीं, देखने में थोड़ा लग रहा था किस तरह सॉल्व करेंगे, बट क्वेश्चन में कुछ था ही नहीं। तो उम्मीद करते होंगे ये वीडियो में आप लोग को बहुत कुछ नया सीखने को मिला होगा। आप लोग इसको प्रैक्टिस कीजिए, अच्छी तरह से देखिए। देन हम लोग नेक्स्ट वीडियो आएंगे, रिमाइंडर थ्योरम का 3rd पार्ट आएंगे हम। उसके बाद अगर कुछ बच जाएगा देन हम 4th पार्ट स्टार्ट करेंगे, नहीं तो 3rd पार्ट ही हम बोले रिमाइंडर थ्योरम का खत्म करेंगे। अगर आप लोग को वीडियो अच्छा लगा हो तो अब इसको लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए। थैंक यू।